आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमें यहाँ एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़कर हमें दिए गए प्रश्न के सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए हम पढ़ते हैं अपने गद्यांश को। वर्तमान समय में कंप्यूटर की शिक्षा के बिना मनुष्य को लगभग अशिक्षित ही माना जाता है, क्योंकि अब दैनिक जीवन में कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ा है। वर्तमान संदर्भ में यह आवश्यक है कि शिक्षा द्वारा उत्पादित बढ़ाने, भारत का आधुनिकीकरण करने एवं देश के आर्थिक विकास पर जोर दिया जाए। इसके लिए विज्ञान की शिक्षा, कार्यानुभव एवं व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाना आवश्यक है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, इसलिए शिक्षा का उपयोग सामाजिक विकास के साधन के रूप में किया जाता है। यह राष्ट्रीय एकता एवं विकास को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके द्वारा सामाजिक कुशलता का विकास होता है। यह समाज को कुशल कार्यकर्ताओं की पूर्ति करता है। यह समाज की सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण, पोषण एवं उसका प्रसार करता है। यह समाज के लिए योग्य नागरिकों का निर्माण करता है। इस तरह सामाजिक सुधार एवं उसकी उन्नति में शिक्षा सहायक होती है। आधुनिक युग में मानव के संसाधन के रूप में विकास में शिक्षा की भूमिका प्रमुख होती है। उचित शिक्षा के अभाव में मनुष्य कार्यकुशल नहीं बन सकता। कार्यकुशलता के बिना व्यावसायिक एवं आर्थिक सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। इस तरह शिक्षा द्वारा मनुष्य का आर्थिक एवं व्यावसायिक विकास होता है। व्यावसायिक शिक्षा देश की कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, निर्धनता, आर्थिक असमानता इत्यादि के समाधान में सहायक साबित होगी। इससे छात्रों को रोजगार पाने की क्षमता बढ़ेगी। कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन कम होगा और बिना विशेष रुचि अथवा प्रयोजन के उच्चतर अध्ययन जारी रखने वाले छात्रों के लिए एक विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। इस तरह व्यावसायिक शिक्षा के कारण देश का तेजी के साथ आर्थिक विकास होगा। व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए इन पाठ्यक्रमों एवं उद्योग मेल धंधों के बीच ताल स्थापित किया जाना चाहिए। ग्रामीण लड़कियां जो आयु में स्कूल छोड़ने का विवश होती है, बहुत कम उनके लिए गृह विज्ञान एवं सिलाई कला और शिल्प इत्यादि जैसे घरेलू उद्योगों से संबंधित पूर्णकालिक या अंशकालिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। गाँव में फलों की खेती, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन जैसे कृषि संबंधी पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्वास्थ्य, वाणिज्यिक प्रशासन, छोटे पैमाने के उद्योगों और सभी सेवाओं में तरह तरह के दूसरे पाठ्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए, जो 6 महीने से लेकर 3 वर्ष तक के हो सकते हैं। तो इस प्रकार इस गद्यांश में हमें बताया गया है व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है और उससे आर्थिक संपन्नता प्राप्त होती है। इस गद्यांश से संबंधित हमें प्रश्न दिया गया है, कुछ समय के लिए होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इस वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा, इसके हमें 4 उत्तर दिए गए हैं। पहला उत्तर दिया गया है पूर्णकालिक, दूसरा उत्तर दिया गया है सर्वकालिक, तीसरा उत्तर दिया गया है अंशकालिक और चौथा उत्तर दिया गया है उपकालिक। तो कुछ समय के लिए होने वाला वाक्यांश के लिए शब्द प्रयोग होता है अंशकालिक। इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा अंशकालिक। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।